यार ग्रुप कहीं पर भी हो धमाका मचाता है। यहां पर भी अपने पास दोस्तों वाला ग्रुप नहीं है, मतलब ये, मगर सेलो वाला ग्रुप है। और देखते हैं ये सेलो वाला ग्रुप क्या धमाका मचाने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्वल ईएमएफ, अनइक्वल ईएमएफ, सारे तरह के सेलो के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, मिक्स्ड की नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए पहले सीरीज और पैरेलल की बातें करते हैं। देखो यार, क्वेश्चन उठता है सीरीज ग्रुपिंग, तो उसके पहले कई बार आप लोग क्या करते हो, पोलैरिटी के कारण बड़ा कंफ्यूज होते हो। तो बाबा जी ने सोचा कि पहले यार तुम्हें थोड़ा सा पोलैरिटी का नॉलेज दे दूं ताकि तुम गड़बड़ ना करो। दो तीन चीजें जो मैंने तुमसे हमेशा से कही हैं वो ध्यान में रखना। और वो ध्यान में क्या रखना है, तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जो सेल है, ये बैटरी या सेल, ये बनिया है, जितना करंट देगा उतना ही करंट वापस लेने वाला है। पहली चीज जो ध्यान रखनी है आपको। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जिस डायरेक्शन में करंट दिया है उसको मानो, ये मत सोचो यहां से कैसे आ सकता था, यहां से कैसे जा सकता था, कुछ नहीं सोचना, ठीक है। अब देखो जरा, अगर यहां पर अपन बार बार सेल बैटरी वर्ड यूज करते हैं, इनका लॉजिक क्या है। देखो, अगर आपके पास सिर्फ एक डंडे है और दूसरा डंडा है, मतलब कि एक इलेक्ट्रोड दूसरा इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड, एक सेल बना रहे हैं, मगर ऐसे बहुत सारे सेलों को आपने लगा दिया, यानी कि मोर देन वन सेल हो गए और वो कनेक्टेड हैं, तो उसको अपन बोलने लग जाएंगे बैटरी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अगर सेम पोलैरिटी में बैटरीज लगी है, मतलब कि दोनों करंट को इधर ही थ्रो करना चाह रहे हैं, इसका वर्टिकल बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव, स्मॉल वाली नेगेटिव, लास्ट वीडियो में बताया है। इसमें भी ये करंट इधर जाना चाहता है, दोनों में करंट अगर एक ही डायरेक्शन में जाना चाहता है तो सेम पोलैरिटी है, और उस केस में आंसर आएगा आपके पास E1 प्लस E2, दोनों के ईएमएफ ऐड हो जाएंगे। रेजिस्टेंस तो सीरीज में ऐड होते हैं, उनको पोलैरिटी उनमें होती नहीं है। अगर आपके पास कहा जाए कि भाई ये वर्टिकल लाइन इधर है और ये वाली ऑपोजिट है, मतलब इसमें करंट इधर जाना चाहता है, इसमें इधर जाना चाहता है, ये इधर करंट फेंकना चाहता है, ये इधर करंट फेंकना चाहता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ये ऑपोजिट पोलैरिटी है। और जब भी ऐसा होगा रिजल्टेंट आएगा E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1। दैट डिपेंड्स कि कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा, पावरफुल होगा, वही जीतेगा भाई। तो अगर E1 बड़ा हुआ तो E1 माइनस E2, और E2 बड़ा हुआ तो E2 माइनस E1, करंट फिर इधर जाएगा। तो ये हमारे पास दो पोलैरिटी की कहानी थी। आई थिंक यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, सो दैट पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो। वापस एक चीज का ध्यान रखना है तुम्हें, और वो ध्यान क्या रखना है कि करंट, ओम्स लॉ लग रहा है यहां पे, I इज इक्वल टू V बाय R। तो अगर करंट चाहिए तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब सीरीज में लगे हुए हैं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। ये सेल जो है डब्बा बना है ना, ये कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में बना हुआ है। ये E1 स्मॉल r भी लिख सकते हो, कैपिटल R लिख दिया तो कोई गुनाह नहीं करा अपन ने। E2 R2, E3 R3, EN RN, ऐसे n सेल लगे हुए हैं। अब तुम एक चीज ये देखो कि ये सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि आपके पास जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, इसके कारण भी इधर 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 है। या अगर अपोजिट भी होता तो सबके कारण अपोजिट ही होता। तो जो भी कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग करंट सबके कारण सेम डायरेक्शन में है, सेम पोलैरिटी है, तो टोटल ईएमएफ आपके पास आ जाएगा, टोटल ईएमएफ आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 अप टू EN। अब यहां पर ये अपन ने एक्स्ट्रा लोड बाद में लगाते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सबके सब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक। मैं बहुत बात कर चुका हूं सीरीज कॉम्बिनेशन पे पुराने वीडियोस में, ठीक है। सो ये हमारे पास अगर सीरीज में सारे के सारे लगे हुए हैं तो इस केस में देखो, ये रेजिस्टेंस के पास पोलैरिटी नहीं होती, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू RN तक आपके पास रेजिस्टेंस हो गए, और फिर वो जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो भी इसके साथ सीरीज में आ गया। देखो, ये पूरे के पूरे नया इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ आ गया,
और जैसे ये आया R इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास आ जाएगी कितनी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, और वो इस R के साथ सीरीज में। तो आपके पास जो करंट मिलने वाला है वो टोटल रेजिस्टेंस ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू Rn और प्लस R एक्सटर्नल वाला। टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। इससे सीधा सिंपल आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन का आउटपुट आ जाएगा अगर अनइक्वल ईएमएफ हुए तो। अब अपन चलेंगे इक्वल ईएमएफ की तरफ, बट पहले उसके तुम यहां पर ले लो स्क्रीनशॉट। और तुम में से अगर कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बाबा जी यहां करंट अंदर जा रहा है, तो एक काम करो भाई, करंट को आप बाहर ले लो। अपन को इस बारे में दिमाग लगाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, ज्यादा नहीं सोचना है अपने को, सीधे अभी किससे मतलब था भाई, करंट निकल रहा है, निकाल दिया, जा रहा होता तो भी सब में सेम होता, सेम पोलैरिटी से मतलब है, अपोजिट पोलैरिटी से मतलब है, बस। चलो जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब अपने काम की बात, अगर सारे के सारे सेल का ईएमएफ सेम हो जाए, मतलब सब सीरीज में, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वाले केस से, तो एक बात बताओ, ये सब के सब सेम पोलैरिटी में दिख रहे हैं ना, इसके कारण भी इधर करंट निकल रहा है, देखो इसके कारण भी इधर करंट निकल रहा है, इसके कारण भी पॉजिटिव से निकलेगा, इसके कारण भी इधर, इसके कारण भी इधर, सारे के सारे सेम पोलैरिटी में हैं। अगर सारे के सारे सेम पोलैरिटी में हैं तो टोटल ईएमएफ आपके पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा N इंटू ई, ई प्लस ई, 2E प्लस ई 3E, N टाइम्स जा रहे हो तो NE। अब आपसे कहा गया इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे पॉइंट अपने आप में एक एमसीक्यू हैं, इसीलिए ध्यान से टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल बोला है तो बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है। आर 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 कितने टाइम्स है, N टाइम्स है, तो ये हो जाएगा NR। इसके बाद आपसे कहा गया मेन करंट, मतलब जो यहां से निकल रहा है, मेन करंट या करंट फ्रॉम ईच सेल। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है तो जितना करंट इससे निकल रहा होगा, सीरीज में करंट सेम रहता है, उतना ही करंट इससे रहेगा, उतना ही करंट इससे निकलेगा। मतलब एक सेल से आने वाला करंट और जो मेन करंट है जो कि सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, ये दोनों करंट सेम रहेंगे। और अगर ये सेम रहेंगे तो अपने पास करंट कितना आ जाएगा, बताया था ना, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ हो गया NE, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल वाला हो गया NR। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो ये आ गया मेरे पास NE की बैटरी, ये आ गया मेरे पास NR का इंटरनल रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल लगा हुआ है यहां पर R, ये तो ये आपके पास आ गया NR प्लस कैपिटल R। तो ये आपके पास निकल के आ गया करंट। बहुत सिंपल फंडे से बात कर रहे हैं, KVL KCL पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझसे डेरिवेशन नहीं पूछ रहा कोई, मुझसे सीधे आउटपुट पूछा जाएगा एमसीक्यूज में, और वो आउटपुट में निकाल पा रहा हूं, बस अपना सीना छोड़ा, बात खत्म। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना आएगा, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप आएगा, तो I इंटू R। I कितना है अपने पास, NE अपॉन NR प्लस R, ये हो गया करंट इंटू रेजिस्टेंस कैपिटल R, दैट्स इट। ये आ गया आपके पास ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसके बाद क्या कहा गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। एक सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब कि आपसे कहानी में ट्विस्ट ये है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, याद है टर्मिनल वोल्टेज का, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो ये आंसर आएगा E माइनस आई इंटू आर। ईएमएफ इसका सेल है, IR इस पे ड्रॉप हो गया, तो अक्रॉस टर्मिनल अपन को क्या मिलने वाला है, अपन को V मिलने वाला है। और ये रेजिस्टेंस जो साइड में लिखे हैं वो एक्चुअली सीरीज में है, तो इस पर ड्रॉप होगा IR, ये है EMF। तो E माइनस आई आर विल बी द टर्मिनल वोल्टेज। I की वैल्यू रखकर और इसको सॉल्व करके एक और फॉर्मूला बना सकते हैं अपन, अदरवाइज इतना काफी है। इसके बाद क्या कहा गया, पावर डिसिपेटेड। पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होगा, I स्क्वायर R, दैट्स इट। इतनी पावर अपन किसमें डिसिपेट कर रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट में। इंटरनल की बात नहीं हो रही है, इसीलिए यहां पर कैपिटल R लिखेंगे, R इक्विवेलेंट नहीं लिखेंगे।
आई का फॉर्मूला अपन को पता है, आर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद बोला दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। अब देखो जरा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे पास दो कंडीशन है, तुम्हारे पास जो करंट आ रहा है, चलो जरा जल्दी से अपन इस पर भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। आपके पास जो करंट का फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है NE अपॉन NR प्लस R। अब दो केस बन सकते हैं, दो केस क्या बन सकते हैं, एक केस बन सकता है कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल से। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इन दैट केस आप लिखोगे NE अपॉन NR प्लस R। अब ये 1 लाख अंबानी जी, अपन पिद्दू से उनके सामने, तो अगर पिद्दू से अपनी प्रॉपर्टी है उनके मुकाबले तो अपन को नेग्लेक्ट कर दो, तो ये गए नेग्लेक्ट हुए, NR, N से N कैंसिल, E बाय R। अबे गुग्गू, अपन ने लगाया है सीरीज में, कितने सेल लगाए, N सेल लगाए, और करंट मिल रहा है E बाय R, एक सेल के बराबर करंट मिल रहा है, करेंगे क्या इसको, कभी नहीं करेंगे। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो सीरीज की तरफ जाएंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि करंट मिल रहा है एक सेल के बराबर, तो N सेल लगाए क्यों थे। तो अपन फिर आ जाते हैं इस पर, ये देखो N अगर अपने पास इंटरनल कम है और एक्सटर्नल ज्यादा है, अब अंबानी जी हो गए कैपिटल R, NR अपने पास है छोटा, तो यार यहां पर क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन कैपिटल R। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है करंट इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ E बाय R। मतलब एक सेल का करंट अगर होता E बाय R, उसमें N का मल्टीप्लाई, N सेल लगाया तो काम आया, इसका मतलब है N सेल के बराबर करंट मिल रहा है, N इंटू एक सेल का करंट, तो N का कुछ समझ में आया सिग्निफिकेंस, इसीलिए अपन सीरीज में लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेंगे जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इंटरनल से। दिमाग में इस बात को अच्छे से बिठा लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन इज प्रेफर व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एज कंपेयर टू इंटरनल। ये चीज आपको यही कहना चाह रही है, कैपिटल R is very high as compared to internal, then only we will go for series combination। और इसका उल्टा तो तुम्हें पता ही है। अभी कई लोग अपन लोग लैब में जाके अपने अंदर एनर्जी का लेवल नेक्स्ट, आज तो कुछ नया डिस्कवर करेंगे, अपने अंदर से न्यूटन, आइंस्टीन सबको निकाल के ले आते हो, स्टीफन हॉकिंस भी आजकल बहुत निकल रहे हैं, है ना। तो अपन क्या करते हैं, अपन लैब में जाते हैं, उसके बाद कुछ कुछ करना शुरू करते हैं। अब किसी ने बोल दिया जाओ कनेक्ट करो, अब अपने जैसे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी वाले लोग आए, उन्होंने कहा सारे सेल इधर ही क्यों करंट दें, कुछ उधर भी देने चाहिए, मतलब पोलैरिटी बदल दो। तो अब अपन अगली बार बात करने वाले हैं इसी स्लाइड के बाद, पहले इसका स्क्रीनशॉट, कि अगर मैं अपोजिट पोलैरिटी में लगाता तो क्या होता। तो क्या होता का आंसर यहां पर है, और यहां बहुत सारे लोग गड़बड़ करेंगे। सबसे पहले I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेजिस्टेंस कहता है मैं ना बीजेपी का हूं, ना कांग्रेस का हूं, ना आम आदमी पार्टी का हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मेरी कोई पोलैरिटी नहीं है, मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूं, है ना। उसको कोई मतलब नहीं, तुम उल्टे लगो सीधे लगो, मेरे में से करंट जाएगा, मैं पोटेंशियल का ड्रॉप करूंगा, I इंटू R हीट का लॉस करवाऊंगा, बस ठीक। अब यहां पर देखो ये सेल N सेल है टोटल, उसमें से P सेल्स आपने यहां पर अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट कर दिए। अपोजिट पोलैरिटी पहली स्लाइड में ही सिखाया था, यहां पर करंट इधर जा रहा है और इसमें करंट अपोजिट जा रहा है। तो टोटल सेल कितने हैं आपके पास, आराम से समझना, N, उसमें से P उल्टे लगे हुए हैं, तो कितना EMF बचा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आपको ये ही समझना है। कई लोग बोलेंगे N माइनस P इंटू E, बिल्कुल गलत। पूछो क्यों, उसका आंसर देता हूं, तुमने पूछ लिया होगा, मुझे पक्का पता है। अब आ जाओ जरा जल्दी से। सबसे पहले तो ये देखो टोटल सेल थे N, उसमें से P सेल जो है वो अपोजिट में कनेक्टेड हैं, तो P सेल के कारण कितना EMF आएगा, इधर आएगा, कितना आएगा P इंटू E। EMF एक का E था और P लगे हुए थे, और इधर वालों के कारण जो इधर लगे हुए हैं वो कितने, N नहीं है, N तो टोटल थे, P तो चले गए, तो इस साइड कितने सेल बचे तुम्हारे पास, इस साइड बचे तुम्हारे पास N माइनस P इंटू E सेल। भाई N सेल टोटल थे, P ने अपोजिट कर लिया, तो बचे कितने, N माइनस P जो इधर चाहते हैं। अब रेजिस्टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेजिस्टेंस तो NR ही आएगा, यहां पर एक्सटर्नल लगा दो,
अब आप ईएमएफ देखो कितना आएगा। ये चाहता है कि करंट ऐसा जाए और ये चाहता है कि करंट ऐसा जाए, दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज। तो जब अपोज कर रहे हैं तो आंसर आएगा n माइनस पी इंटू ई। लेट अस से दिस इज E1, दिस इज E2, दोनों अपोजिट हैं, तो नेट आंसर आ जाएगा E1 माइनस E2, यानी कि n माइनस पी इंटू ई माइनस पीई। सो योर आंसर विल बी n माइनस पी ई कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय nr प्लस r, आंसर इज n माइनस 2p इंटू ई divided by r plus nr. That's it. This is the answer of this beautiful case. समझ में आ गई बात? अगर आ गई है तो बेहतरीन तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं आई है तो दोबारा रिवाइंड करके देखना, काम का केस है, हो सकता है आ जाए। चलो वापस अब आ जाते हैं अपन पैरेलल ग्रुपिंग की तरफ। पैरेलल में लगे हुए हैं सारे के सारे, अपन इसमें अनइक्वल ईएमएफ का केस भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में, तो इसीलिए ध्यान से। अगर इक्वल ईएमएफ है और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो सबसे पहले तो देखो पैरेलल में अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर आपने ई लगा दिया तो आउटपुट में भी ई मिलेगा। अगर ऐसा है तो यहां पर आपके पास जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो आ जाएगा ई। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे पैरेलल में लगे हुए थे। पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है, सीरीज में पोलैरिटी अपोजिट पोलैरिटी का काम होगा। यहां तो कहानी खत्म। अगर ऐसा है तो इस केस में ये आ गया इक्विवेलेंट ईएमएफ ई। अब एक्सटर्नल को मैंने कहा ना बाद में लगाते हैं, ये सारे के सारे आर 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 कितने टाइम्स मान लेते हैं, एम टाइम्स मान लेते हैं। ये m टाइम्स r सेल लगे हुए थे, r अगर पैरेलल में 2 लगे होते हैं तो r/2 सेम हो, तो 3 हो तो r/3, 4 हो तो r/4, n हो तो r/n, यहां m है तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस r/m। और एक्सटर्नल लगा हुआ है आपके पास कैपिटल R। अब आप तैयार हैं सारी चीजें लिखने के लिए। उसने आपसे कहा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगा r/m। उन्होंने आपसे कहा कि करंट कितना होगा, तो करंट होता है टोटल ईएमएफ विच इज E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज r/m, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा ME अपॉन R प्लस MR, स्मॉल r प्लस MR, एलसीएम इधर आ गया। सो दिस इज योर करंट। इसके बाद क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, तो भैया ई दे रहे थे तो आई ई आ जाएगा ना यार तुम्हारे पास, क्योंकि इक्विवेलेंट ईएमएफ तो ई है तो तुम्हारे पास ई आ जाएगा। और नहीं तो तुमको क्या करना है भाई, आई निकाल ही चुके हो, आर तुम्हें पता ही है तो आई इंटू आर लो, दैट्स इट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, हर सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल अपने पास टर्मिनल वोल्टेज हो गया, वही बात हो गई E माइनस IR। और एक्चुअली में देखा जाए तो E माइनस हर एक से देखो यहां से करंट निकल रहा होगा, ठीक है। तो अपन कहें तो अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई पैरेलल में अपन ने सेम लिया है तो पैरेलल में ये अपने पास E है, इसको भूल ही जाओ, ये लो, ठीक है। इसके बाद पावर डिसिपेटेड इन द एक्सटर्नल सर्किट I²R। अब ये वाला सर्किट अपन को कब यूज करना चाहिए, ये वाला सर्किट अब अपन देखते हैं कंडीशन। चलो कंडीशन देखते हैं कि ये सर्किट कब यूज करना चाहिए। तो I इज इक्वल टू अपने पास क्या आया, ME अपॉन R प्लस MR। अगर यहां पर अपन देखें तो इस केस में अगर इंटरनल ज्यादा है एक्सटर्नल से तो अंबानी जी हो गया स्मॉल r, तो I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ME अपॉन R, मतलब एक सेल का करंट इंटू M, मतलब इंटरनल ज्यादा है तो फायदा मिल रहा है पैरेलल में लगाने पे। और अगर एक्सटर्नल ज्यादा होता तो क्या होता, अगर ये बहुत ज्यादा होता तो ये आ जाता I इज इक्वल टू ME अपॉन MR, M से M कैंसिल, एक करंट एक सेल के बराबर करंट और एक सेल के बराबर करंट नहीं चाहिए हमें, क्यों लगाएं फिर हम पैरेलल में।
तो इसीलिए एक्सटर्नल ज्यादा होता है तो सीरीज में जाते हैं, और इंटरनल ज्यादा होता है तो अपन पैरेलल में जाते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम तब जाएंगे जब हमारे पास इंटरनल ज्यादा होगा एक्सटर्नल से। जल्दी से इसका तुम ले लो स्क्रीनशॉट। अब आता है हमारे पास कि अगर बाबा जी अनइक्वल ईएमएफ होते तो पैरेलल में क्या मिलता हमको। तो बाबा जी ने कहा ओके बताता हूं, देखो भाई अगर अनइक्वल ईएमएफ होते, ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है, ये R2 है, दोनों के इंटरनल भी सेम नहीं है। अब आपको अगर इसका इक्विवेलेंट बनाना है तो आप देखो जो भी सर्किट लगाओगे वो इसके पैरेलल ही लगाओगे ना, जो भी होगा, जो भी सर्किट है यहां पर इसके पैरेलल ही लोड लगाओगे। तो जो भी इनका रिजल्टेंट है ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा, VA माइनस VB। ये VA माइनस VB विल गिव यू व्हाट, VA माइनस VB विल गिव यू इक्विवेलेंट ईएमएफ। क्यों? क्योंकि आप तो इसके पैरेलल में ही आउटपुट लोगे और यहां पर एक क्लोज लूप बनी चुकी है, तो VA माइनस VB निकालना है अपन को। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो भाई जब पैरेलल में होते हैं, मैंने कहा था ना इसको रेजिस्टेंस को पोलैरिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो पैरेलल में लगे हुए हैं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 पैरेलल में लगे हुए थे। अब आपको क्या चाहिए था? VA माइनस VB। आपने मान लिया E1 ज्यादा है। अगर E1 ज्यादा है तो अपन ये कह सकते हैं कि यहां से मान लेते हैं भाई ये करंट आ रहा है I। ओपन लूप KVL कैसे लिखते हैं याद आया? A पॉइंट पर पोटेंशियल VA, B पॉइंट पर पोटेंशियल VB, यहां से स्टार्ट किया VA माइनस, क्योंकि करंट माइनस से निकल रहे हैं। ये देखो यहां पर अपन आए, ये किसी भी पाथ से जा सकते हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, माइनस से निकले तो माइनस का E1। फिर आगे बढ़ो, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं इसीलिए प्लस, प्लस का IR1। अगर KVL वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखो, इस लूप में करंट I मान लिया है अपन ने। इसके बाद अपन आगे आए यहां पर और अपन को B पे खत्म करना था तो इक्वल टू VB। तो ये आपके पास आ गया VA माइनस VB, मगर ये एक मुसीबत देके चला गया, और वो मुसीबत क्या है? E1 माइनस IR1। मुसीबत क्या दे गया आपको? मुसीबत ये दे गया कि आपको I के बारे में तो पता ही नहीं है। तो अब यहां पर क्या अपन एक क्लोज लूप KVL लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो लगाते हैं और देखते हैं कि I की वैल्यू क्या आ रही है। देखो तो यहां तक तो अपन कहानी समझ गए थे। अब मुझे यह करना था कि I निकालना था, तो I के लिए मैंने क्या करा, एक लूप लगाई, माइनस E2, माइनस से निकला तो माइनस का E2, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस का IR2, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो माइनस का IR1, और प्लस से निकला इसीलिए प्लस का E1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने लूप लिखी इसमें E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। जब शिफ्ट किया तो ये आ जाएगा I कॉमन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 आ गया डिनोमिनेटर में, तो I की वैल्यू निकल आई, और ये I की जो वैल्यू है उसको मैंने इक्वेशन 1 में रख दिया। जैसे ही रखा यहां पर तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है VA माइनस VB इज इक्वल टू E1, तो यही है I की वैल्यू ये रख दी अपन ने यहां से, ये देखो R1 ये है। जैसे ही वैल्यू रखी ये एलसीएम होके इधर आ गया, E1 R1 प्लस E1 R2 माइनस E1 R1, और इस माइनस की वजह से ये हो गया प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। E1 R1 कैंसिल, क्या बचेगा? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम। अपन ने सारी चीजें यहां पर कैलकुलेट कर ली, और ये आपके पास इक्विवेलेंट ईएमएफ है जब सेल्स लगे, अनइक्वल सेल हो और पैरेलल में हो। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। वापस तो यार ये हुई अपने पास कहानी किस चीज की? ये कहानी हुई अपने पास जब पैरेलल में और सीरीज में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में सेल्स लगे हों। आई होप तुमने इसको एंजॉय किया हो वीडियो को और चीजें समझ में आई हूं, एक नया व्यू देने की कोशिश करिए।
मजा आया हो तो जरूर कमेंट में मेंशन करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के साथ, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।